अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी क्लास काफ़ी डिस्टर्ब हुई है ऑलरेडी है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम अब तक जो हमने सीखा है वो हमने सीखा है कि हम ई कॉमर्स कैसे बिल्ड करेंगे, और फिर उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए हैं, और फिर उसके बाद हम अमेजोन की तरफ जाएंगे। तो ये सीक्वेंस हम इसी तरह रखेंगे। सबसे पहले आपको ई कॉमर्स का बताना पड़ता है कि ई कॉमर्स क्या है और इसके टैक्टिक्स क्या है और उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये तीनों कोर्स कंबाइन करके हम चलें, और ताकि हम भी कम टाइम पे ये तीनों स्किल सीख लें। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ई कॉमर्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ई कॉमर्स क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो है बेसिकली ये जो कोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए, कि बिजनेस को हमने कैसे प्रमोट करना है डिजिटली। तो आपके सामने जो स्क्रीन है उस पे जो है इसकी टाइप्स आई हुई है कि डिजिटल मार्केटिंग को हम किस तरह यूज करते हैं और इसमें क्या क्या मार्केटिंग की टाइप्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग को ही देख लेते हैं कि उसकी जो डिजिटलाइजेशन है और उसमें कितनी मार्केटिंग अवेलेबल है। सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग में है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क है। अच्छा, अभी हम जस्ट समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ताकि आप लोगों को पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसको हमने यूज कैसे करना है। आज का जो सिर्फ टॉपिक ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को समझे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और बाकी की जो टैक्टिक्स होते हैं, बाकी कोई भी प्रोडक्ट्स, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या आपके कोई प्रोडक्ट्स है तो उसको हम डिजिटली कैसे प्रमोट कर सकते हैं थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबको थोड़ा सा आइडिया होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इसमें ज्यादातर जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ये सारे टैक्टिक्स यूज होते हैं, जिसमें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम इसको ऐड चलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग का जो टूल्स है वो है एसईओ। एसईओ क्या होता है? बेसिकली एसईओ सबसे ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, कि आपकी वेबसाइट को हम किस तरह टॉप रैंक पे लेकर आते हैं, ताकि कोई भी गूगल पे सर्च करे आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। फिर उसके बाद गूगल एड हो जाती है SEM, कि अगर हमने गूगल पे कोई एड चलानी हो, लाइक कोई भी हम गूगल पे आप अगर कोई भी एड देखते हैं, आप सर्च करते हैं, तो आपको साइड में जो है एड्स वगैरह शो हो रही होती है। तो ये गूगल की जो एड्स है वो इस तरह की हमें नजर आ रही होती है बेसिकली, जिसमें ईमेल मार्केटिंग भी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी है, और फिर उसके बाद यूट्यूब मार्केटिंग। अच्छा, ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स है। इसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को जो है डिजिटली प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी सेकंड जो मार्केट होती है वो डायरेक्ट मार्केट होती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है लाइक इतनी पेड वर्जन नहीं करना पड़ता, आपको पेड नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। आपने क्या करना है कि डायरेक्ट मार्केट क्या करना है कि SMS करना, मार्केटिंग का बनाना है। तो उसमें क्या करते हैं कि गूगल में जाके आप अपने जो है एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि आपके पास डाटा होता है, और फिर उसके बाद आप इसको प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद जो है ईमेल मार्केटिंग होती है। पाकिस्तान में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग पाकिस्तान से अगर हम बाहर जाते हैं, US, कनाडा में, वहां पे जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है वो ईमेल मार्केटिंग होती है। कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लेना हो, कोई प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेना हो गवर्नमेंट लेवल का हो, या आपने जो है पाकिस्तान में बैठ के कोई भी जो है इधर डिफरेंट कस्टमर्स को टेस्ट करना, क्योंकि कस्टमर्स के डाटा जो है गूगल पे अवेलेबल होते हैं, आपको वहां पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है। व्हाट्सएप मार्केटिंग सबको पता होगा कि उसके थ्रू आजकल जो चैनल्स बनना शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे चैनल बन गए, कम्युनिटी बन गई है, उसके थ्रू अगर जो भी आप मार्केटिंग करते हैं वो आपकी जो है डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाती है। और कॉल मार्केटिंग पे आता है कि कॉलिंग वगैरह करनी होती है, कॉल सेंटर जैसे आजकल रन हो गए हैं। फिर उसके बाद पर्सनल सेलिंग हो जाती है कि आप पर्सनल किसी भी बाजार में, शॉप पे जाके मार्केटिंग करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद जो अपना पुराने दौर में पीछे जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, उसमें आपको टीवी एडवर्टीजमेंट जैसे आजकल अभी भी हो रही है, बड़े ब्रांड्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है कि वो हर जगह पैसा लगाते हैं, बिल बोर्ड्स में लगाते हैं, टीवी के ऊपर, मतलब कि कोई आपको एड्स वगैरह नजर आ रही होती है, रेडियो एडवर्टीजमेंट होती है, न्यूज़पेपर एड्स होती है। फिर उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाता है बिल बोर्ड्स। तो आजकल जो आपने देखा होगा कि बिल बोर्ड्स बाहर लगे होते हैं, और फिर ऑटोज के पीछे लगे हुए होते हैं। तो ये एक ऐसी मार्केटिंग है जिसको अभी राइट नाउ तो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत मतलब कि पेड मार्केटिंग की तरफ नहीं है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है कि आपको कम बजट पे ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए, आपकी प्रोडक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है ममालिक में और कम कॉस्ट में सेल हो जाए। हम अभी डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और सबसे एंड पे हम डिस्कस किया था हमने बिल बोर्ड्स के ऊपर।
जो कि ये मार्केटिंग के सारे टूल्स हैं। इसकी हेल्प से हम अपने ब्रांड को वर्ल्ड वाइड और लोकली हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम सबसे पहले हमने डिस्कस ये कर लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती है। ये बेसिकली 3 तरह की टाइप्स आपको नजर आ रही है डिजिटल मार्केटिंग की। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि सबसे ज्यादा टॉप पे और एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कम पैसों पे अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। और इसमें ये होगा कि आपके बिजनेस को जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट जो आपको आ रहे हैं ये मेजर्ड होंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ चले जाएं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो इनकी जो रिजल्ट्स होते हैं, जो हमने पैसा लगाया हुआ होता है, ये मेजर नहीं किया जा सकता है। कि अगर हम पता करें कि इसमें कितने पैसे लग चुके हैं और कितने लोग आ चुके हैं, तो ये हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं और उस पे जो है हम सबसे पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम एसईओ जो है करेंगे, फिर उसके बाद एसएमओ की तरफ भी जाएंगे। हम आपको गूगल एड लगाना भी सिखाएंगे और ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, जो कि बहुत सिंपली आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और विद पेड भी कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस रन हो रहा है। फिर उसके बाद जो है ये सारे टूल्स आपके सामने हैं, तो हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसको हम किस तरह प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं और इसमें फेसबुक मार्केटिंग सबसे पहले आ जाता है कि फेसबुक मार्केटिंग को हम किस तरह अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के थ्रू मार्केट करते हैं। और फिर इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में 2 तरह के प्लेटफॉर्म हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसका हमने पेज भी बना लिया हुआ है और हमारी चीजें बिल्कुल रेडी है। अभी उसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है कि हमने अपनी इमेजेस वगैरह लगानी है, अपना ब्रांड बिल्ड करना है। तो हम बिल्कुल अपने सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके और साथ साथ चीजों की तरफ जाएंगे। हम अभी इस जो ये लेक्चर है, इस पे हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। हमने अपनी इस प्रोडक्ट को जो ई कॉमर्स की हम बना रहे हैं उसको पूरी डिजिटल मार्केटिंग और पूरी वर्ल्ड में किस तरह हमने प्रमोट करना है, हमने कैसे इसका पेज बनाना है, और वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया हुआ है। अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है। फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है कि आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट को अपना पेज बनाना है, फिर उसके बाद वो जो प्रोडक्ट हमने लगाई थी, फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उसकी टैक्टिक्स पढ़ी थी कि हमने किस तरह फेसबुक को अपने प्रोडक्ट को फेसबुक के थ्रू मार्केट करना है। तो हम अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि इस पे इनकी जो एड्स की टाइप्स होती है, फेसबुक हमें क्या क्या प्लेटफॉर्म जो है हमें प्रोवाइड करता है। वो प्रीसियस टारगेटिंग मिनटू से डेट कि आपको वो बताता है कि ये एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है। लाइक अगर आप पाकिस्तान में किसी एड चला रहे हैं और किसी एक सिटी के ऊपर एड चला रहे हैं, लाइक अगर आप कराची में एक एड चला रहे हैं और आप अपना टारगेट डिफाइन करते हैं और टारगेट पे आप इतना डीप डिफाइन करते हैं कि आपका एरिया भी डिफाइंड हो जाए कि कराची के अंदर लियारी एक ऐसा एरिया है, उस लियारी के अंदर जो है मेरी ये प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए और मेरी ये प्रोडक्ट जो है और जितने भी लोग वहां पे अभी राइट नाउ रह रहे हैं उनको मेरी जो प्रोडक्ट है वो उधर शो हो जाए। तो हम इतना प्रिसाइज कर सकते हैं अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को, इसलिए सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म सेलिंग वाला जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम है। फिर उसके बाद कस्टमाइजेबल फॉर्मेट जो है फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है कि हम हर तरह की एड को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप देखें कि फेसबुक की जो एड्स होती है उसमें रील्स भी आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप देखें इसको कस्टम करने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं कि आपने अगर अभी एक एड बना लिया, अगर आप अभी आगे बेटा में सीखेंगे कि एड जब बनाने के बाद आप उसको हर तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उसकी वीडियोस को शॉर्ट छोटा कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्रॉप कर सकते हैं, फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये फेसबुक की तरफ से हमें ऐसा एडवांटेज है जिसमें हम अपनी फॉर्मेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैसेंजर फॉर कस्टमर एंगेजमेंट, इसमें ये होता है कि आपने अगर फेसबुक पे पेज बना लिया है अपना, फॉर एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले कि हमने सबसे पहले अपना फेसबुक का पेज बनाया था और उसमें वो ऐड भी आप ऐड करते थे अपनी प्रोडक्ट। फिर उसमें क्या होता है कि आप अपने फेसबुक के ऊपर एक मैसेंजर का बटन लगा देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट बना लिया, आपने पेज बना लिया, आपने अपनी प्रोडक्ट को वहां पे मेंशन कर दिया, आपने वहां पे अपलोड कर दी। फिर उसके बाद कस्टमर आपको मैसेंजर के थ्रू जो है ना वो आपसे उसकी डिटेल लेते हैं, फिर आप बताते हैं कि ये इसकी डिटेल है। पाकिस्तान में नहीं, अदर देन पूरे वर्ल्ड में ये जो है फेसबुक आपका जो ब्रांड है वो शो हो रहा होता है। बट अभी फेसबुक के कुछ रूल्स के मुताबिक आपकी जो प्रोडक्ट है वो कम से कम लोगों को दिखाई जाती है। पहले जो था स्टार्टिंग में हर बंदे को शो होती थी, बट अब फेसबुक भी जो है मार्केटिंग की तरफ आ गया है। तो जो इसको एसईओ करेगा, जो इसको एड कैंपेन चलेगा, उसी की प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपको वो इस तरह की एक्सेस देते हैं कि आप इसके अंदर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। मीन टू से दैट कि आपने जो है फॉर एग्जांपल आपने
अगर फेसबुक का पेज बनाया है, फिर उसमें आपको इंस्टाग्राम की भी एक एक्सेस मिल जाती है, क्योंकि ये भी एक फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप की भी इंटीग्रेशन मिल जाती है कि आप व्हाट्सएप भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक इस तरह का उन्होंने हमें टूल्स प्रोवाइड किया है कि जिसमें हम डिफरेंट थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या होता है। फेसबुक के बाद आपने जो है ना इंस्टाग्राम, बेसिकली फेसबुक का ये एक प्लेटफॉर्म है। और फिर उसके बाद हम ये जो कोई भी एड हम रन करते हैं या हम कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आधे लोग जो है हम डिसाइड करते हैं कि हमने फेसबुक के 60% टू 80% हम फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो कुछ इंस्टाग्राम में भी है। वो प्रोडक्ट वेरी करती है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है और आपने एड कहाँ पे चलाना है। फिर उसके बाद इनसाइट जो बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल जो पॉइंट है वो है रीमार्केटिंग। उसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले रीमार्केटिंग कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। उसमें इस तरह कर सकते हैं कि फेसबुक जो है हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें आप अपना पेज बनाते हैं, लोग उसको विजिट करते हैं और वो फिर आपके उस पिक्सल के अंदर और उस डाटे के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम उसको रीमार्केट कर सकते हैं। जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो वो जितने भी लोग आप ऐड करते जाएंगे अपने पेज पे, अपने आईडी पे, उन लोगों को हमारी एड शो होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद कम्युनिटी की तरफ आ जाते हैं। बिजनेस, बेसिकली कम्युनिटी क्या होता है, इसमें आप सबसे पहले आप गौर करें कि इस पे हम फेसबुक का जब हम पेज बनाते हैं उसमें आपको कम्युनिटी की भी एक्सेस होती है कि आप उनकी कम्युनिटी को जा सकते हैं। जैसे कि हम लाइक फेसबुक के थ्रू भी हमें ऐड कर सकते हैं अपनी सारी प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर हम अब जो आजकल के टूल्स ऐड हो गए हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू आ गए। तो व्हाट्सएप पे हम अपनी मार्केटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। उसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम अपनी कम्युनिटी बना के लोगों को ऐड करके फिर अपनी प्रोडक्ट शेयर करके वहां से भी हम ऑर्डर ले सकते हैं। तो इसमें भी दो तरह की जो है बेसिकली एड्स, हम ऐड की तरफ चले जाते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह की फेसबुक की ऐड होती है। हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने अपना पेज बनाया था फेसबुक का, और अब हम सीख रहे हैं कि उस फेसबुक के पेज को हमने मार्केट कैसे करना है। उस मार्केट के लिए हमें दो तरह की टाइप्स यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और फिर एक है पेड मार्केटिंग। अच्छा, ये दो तरह की मार्केट हमें सबसे ज्यादा आसान जो होती है वो ये होती है कि हम पेड की तरफ जाएं, मगर इसमें खर्चा ज्यादा होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम ऐड चलाते हैं और ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम ऑर्गेनिक मार्केट को पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिकली हम अपने इस फेसबुक प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। आपने अपना फेसबुक का पेज बना लिया, फिर उसके बाद आपने अपनी सारी प्रोडक्ट्स उस फेसबुक के अंदर जो है ऐड कर दी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वहां पे एक ऐसे टैक्टिक्स होते हैं कि आपने डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, लोगों को ऐड करना है अपने पेज के अंदर, वो आपको फॉलो करेंगे। फिर क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड से रेलेवेंट है, किसी भी यहाँ पे डिकोर है, क्लॉथिंग की है, या फिर उसके अलावा किसी भी तरह की आपकी प्रोडक्ट हो, आपने उस तरह के ग्रुप्स ऐड हो जाने। आपने फेसबुक पे जाके ग्रुप्स में ऐड होना है और अपनी जो प्रोडक्ट है वहां पे शेयर करना शुरू कर देनी। आपको ऑर्गेनिकली जो है आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे। फेसबुक भी, पेड मार्केटिंग में भी यही होता है, लेकिन पेड में ये होता है कि आप हर चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। आप सेलेक्ट करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस लोगों के एज, लाइक अगर आपकी जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए है, तो आप स्पेसिफाई करते हैं पेरेंट्स को कि उसमें आप ये स्पेसिफाई कर लेते हैं कि यार ये जो है इनको एड शो होनी चाहिए और इस एरिया में, इस सिटी में और इस कंट्री में ये एड शो होनी चाहिए। आप इस तरह फेसबुक की जो मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग में ये होता है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपने बस ऐड चलाई है और ऐड चलाने के बाद आपने इंतजार करना है लोगों को। जहां जहां से आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे लोगों की एड्स, आपको जो आपकी एड लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत सिंपल और ऑथेंटिक आपका वे है कि जिसमें आप कम टाइम में, कम अमाउंट में आप ये दो तरह की जो है मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता आपको, फेसबुक को पे नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आपने अपनी जो ऑर्गेनिक, आपने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आप वहां पे शेयर करें, वहां पे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को एसईओ भी कर सकते हैं, हैशटैग लगा के वो प्रमोट हो जाता है। तो ये सारे टैक्टिक्स हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आपने डिजिटली अपने इस ब्रांड को कैसे पूरे वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में कैसे इंट्रोड्यूस करना है और किस तरह आपको ऑर्डर गेन होंगे। बेसिकली ये जस्ट आपके लिए क्या है कि आपको कुछ
चैलेंजेस भी इसमें आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इशू इन द ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये जो चैलेंज होता है, जाहिर सी बात है अगर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूज कर रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, इसमें टाइम भी लगेगा और फिर उसमें एल्गोरिदम चेंजेस जो होगी वो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। ग्रुप में शेयरिंग करनी है, फिर उसमें फॉलो करवाने हैं, लोगों को ऐड करना है, वन बाय वन आपने क्लिक करके लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर उसमें कंपटीशन भी ये आ जाता है कि लाइक अगर एक ब्रांड है जो पेड मार्केट कर रहा है और आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पेड मार्केटिंग वाला जो है वो ज्यादा ऑर्डर ले लेगा और फिर आपके भी जो ऑर्डर्स होंगे वो ले जाएगा। इसमें ये कुछ चैलेंजेस आते ही हैं। फिर उसमें कंटेंट क्वालिटी भी थोड़ी सी वो होती है, क्योंकि फेसबुक की जब हम ऐड चलाते हैं मेटा के थ्रू, उसमें हम अपने कंटेंट और क्वालिटी को बेटर करते हैं। फिर उसके बाद हम ऐड चलाते हैं फेसबुक की, जो ग्रुप में शेयरिंग हो रही होती है उसमें कोई कंटेंट आपको शो नहीं हो रहा, तो उसके पिक्सल वगैरह वो सारी चीजें मतलब एक ब्रांड अवेयरनेस की तरफ नहीं जाते। कंटेंट जो इसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज मेजर नहीं कर सकते, और ये सारी जो है बेसिक टैक्टिक्स है, हम इसकी तरफ अभी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ऑर्गेनिकली हम कुछ चीजें हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, उसको एसईओ करेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लगेगा। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेबसाइट को फर्स्ट टॉप वाले पेज पे ले आएंगे और फिर वो सेल होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो चैलेंजेस ये है कि फेसबुक एड के बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, एड क्रिएटिव, आप हर तरह के क्रिएटिव बना सकते हैं। आप एड चलाने के लिए क्रिएटिविटी से जब आप फेसबुक का पेज देख रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट शो हो रही होती है, फेसबुक इमेज शो हो रही होती है, एड में वीडियो शो हो रही होती है। तो वो हर तरह से उनकी टैक्टिक्स हम सीखेंगे। क्रूजल एड क्या होती है, फिर उसके बाद एड्स की भी टाइप्स होती है, वो एड की टाइप भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसकी डिजिटल मार्केटिंग का, हमने इस पे क्या क्या चीजें यूज करनी है। हम फिर इस पे एड टारगेटिंग भी करेंगे कि हम टारगेट क्या करेंगे अपनी एक एड चलाने से पहले। और हमारी जो प्रोडक्ट है, हम देखते हैं कि यार कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में ज्यादा सेलिंग हो रही है, तो हम 3 सिटी को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि इसके ये एरिया अच्छे हैं। उसमें क्या डीप टारगेटिंग में अगर हम चले जाएं तो उसमें हम सर्च करते हैं कि यार अगर हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 2000 से कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान पे उस प्रोडक्ट की एड चलाएं। और अगर हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 2000 से ऊपर है, जो ज्यादा हाई वैल्यू है, तो उसके लिए फिर हमें अच्छे एरियाज भी चूज करने पड़ेंगे कि इस एरियाज में जैसे डिफेंस हो गया है, जैसे जोमाटोन लाहौर में है, इसी तरह जो है हम अच्छे एरियाज को टारगेट करेंगे, जिसमें क्या होगा हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम आएगी। फिर उसके बाद एड कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अच्छा इसमें ये भी एक बेनिफिट है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव भी फेसबुक को बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम उस पे अपनी एड में इतना हम इसको मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम अपना ऑब्जेक्टिव बताएं कि हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स है, हमें इतनी अमाउंट में इतनी जो है ऑर्डर्स चाहिए। उसमें फिर हमें बिड करनी पड़ती है, वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें भी हम बिल्कुल जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे। फिर एड अकाउंट एंड पेमेंट मेथड, अच्छा इसमें एड अकाउंट क्या होता है और पेमेंट किस तरह हमें फेसबुक को करनी पड़ती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एड जैसे हम कॉपी वगैरह जो हो रही होती है कि अगर हमें एक एड हमने चला दी है, तो उसमें हमने डिफाइंड ये करना है कि हमें एक एड की 3 से 4 कॉपीज बनानी है। और उस कॉपीज में क्या होगा कि आपने अपनी हर एड में डिफरेंट ऑडियंस, हर ऑडियंस के बाद उसके बाद बजट, फिर उसके बाद एरिया, फिर हम देखेंगे इन 5 एड के अंदर जो हमने कॉपी की है उसमें से सबसे ज्यादा परफॉर्म किसने किया, तो हम उसको चूज करेंगे। फिर उसके बाद हम एड बजट की तरफ चले जाएंगे कि हमारा एड बजट कितना हो, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है। बेसिकली आप यूट्यूब, आप हर जगह से ये सीख लेते हैं कि हम फेसबुक पे एड कैसे चला रहे हैं, वो आपको बता देता है। बट ये जो टैक्टिक्स है ये आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है कि आपने फेसबुक में कब बजट लगाना है, कब आपने ऐड को बंद करना है, स्टार्टिंग के 7 डेज में क्या अमाउंट आपने स्पेंड करनी है, फिर 7 डेज के बाद आपने उस पर क्या अमाउंट स्पेंड करनी है, और फिर उसके बाद आपने मंथली उसको किस तरह रिव्यू करना है, फिर उसके बाद आपने जो है इसको स्केल कब करना है। स्केलिंग के लिए फिर आपको पता होगा कि आपके पास ऑडियंस कहाँ पे जा रही है, ऑडियंस जा रही है, तो फिर उसके बाद आपको ये सारी चीजें आप सीखेंगे। और ये जब सीक्वेंस वाइज सीखेंगे, स्टेप टू स्टेप सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो हम बिल्कुल आपको सीक्वेंस वाइज सिखा रहे हैं, हर स्टेप वाइज स्टेप सिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर लैंडिंग पेज क्या होता है, ट्रैकिंग पिक्सेल्स क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के और ई कॉमर्स और अमेजोन के कोर्स पे। तो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। फिर उसके बाद हमने जो है इसके चैलेंजेस वगैरह भी हमने पता चल गया हमें क्या क्या इशू आ सकता है। और फिर उसके बाद हम जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले गए हैं, तो हम आप अपने पेज की तरफ जाएंगे, और पेज में क्या होगा कि आपको फेसबुक एड मैनेजर भी मिलेगा वर्सेस बिजनेस मैनेजर भी मिलेगा।
अच्छा, ये दोनों है होते हैं बेसिकली सेम है, मगर इनकी जो है हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एड मैनेजर की क्या डेफिनेशन डिटेक्टिव इंटायरली टू फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अगर हमने अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना है, फेसबुक की मार्केटिंग में एडवर्टाइज करना है, दिस टूल अलाउ यू टू क्रिएट, मैनेज एंड रिव्यू एड्स ऑन द ऑल मेटा एसेट्स इंक्लूडिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मीन टू से दैट जब अगर हम अपनी एड मैनेजर के थ्रू बना रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा हमें ये हेल्पफुल देगा, हमें फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए। और फिर उसके बाद बिजनेस मैनेजर की तरफ अगर हम जाते हैं तो ऑफर्स वो बताता है कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मैनेजमेंट टूल्स इज वन प्लेस। बेसिकली क्या होता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है। अगर आप एक फेसबुक पे एड चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि आपकी ऑडियंस जो है ज्यादातर कहाँ पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो वो उसके हिसाब से आपका जो है जो एड है उसको दिखाना शुरू कर देता है और फिर उसी तरह जो है ना आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स। अच्छा, बेसिकली अगर आपने कोई एड वगैरह रन करनी होती है, अगर आप हम ऐड के ब्राउज़र पे चले गए हैं, आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, हम ऐड मैनेजर पे जाएंगे और हम वहां से ऐड रन करेंगे। और फिर अगर हमने कोई भी चीज इस तरह की हमने मैनेज करनी है, क्योंकि हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने ब्रांड को भी डिजिटलाइज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के ब्रांड को भी डिजिटलाइज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके पूरे पाकिस्तान में जो क्लाइंट्स होंगे वो डेफिनेटली होंगे, पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट होंगे। डिजिटल का मतलब है कि आप पूरे वर्ल्ड में अपनी जो ये सर्विस का सेल कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आपने अगर अपना ब्रांड बनाना है तो आपने कैसे डिजिटल करना है, और अगर क्लाइंट के अकाउंट को हम किस तरह मैनेज करेंगे, और फिर क्लाइंट अगर हमें कोई प्रोजेक्ट देता है, क्योंकि ज्यादातर आपको जो बेनिफिट होगा वो दोनों को मिला के करना पड़ेगा। आपको अपना बिजनेस भी करना है, आपको क्लाइंट का बिजनेस भी करना है। हम आपको यहाँ से सिखाएंगे कि आपने यहाँ बैठ के जो है, अगर आपको यूएस से कोई ऑर्डर आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि कोई कहता है कि यार मेरा ये एक बिजनेस है यूएसए के अंदर, तो आप इसको कैसे डिजिटलाइज करेंगे? वो भी एक लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से पाकिस्तान में बैठ के। आजकल सॉफ्टवेयर हाउस में ज्यादातर जॉब इसी की हैं, और इतना जो हम बेसिकली जो मास्टर की डिग्री ले लेके हम फिर रहे हैं, और उनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें उन्होंने हमें ये सिखाया हो कि बेसिकली आपने यहाँ पे कैसे अपना सर्वाइवल करना है। तो मैं आपको सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सारे स्किल्स को लेके चलें और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें सारी चीजें डिस्कस करनी हुई है, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या इश्यूज आएंगे, और अब इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी इस बैच में। और ये जितने भी बेसिकली लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो हमने एक कम्युनिटी बनाई है उसको ज्वाइन करें। फिर उसके बाद आप उस कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन हब का जो ग्रुप बना हुआ है वहां पे आप अपनी हमें बताएं कि आपने क्या क्या बिजनेस करना है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग टू उस प्रोडक्ट को हम देखें। आप जो प्रोडक्ट हमें रिकमेंड करेंगे, जो हम आपको प्रोडक्ट देंगे, आप उसमें से चूज करेंगे। उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट चूज करनी है प्रोडक्ट को। फिर उसके बाद हम ये सारे टैक्टिक्स उस पर यूज करेंगे और आपकी जो ब्रांड होगा वो इसी मंथ के एंड पे जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी सालों का ब्रांड बनाओ, और वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी अपना जो बिजनेस है, अपना जो ये जो हम चेक बना रहे हैं अपना बिजनेस, उसको हमने कैसे प्रमोट करना है फेसबुक से और डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स से लेकर डिजिटल मार्केटिंग और अमेजोन सिखाने का मकसद ये है कि आपको कहीं भी कोई भी ऐसी रुकावट ना आए जिसमें आप सोचेंगे आपको किसी की जरूरत है। डेफिनेटली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर हम आप बिजनेस आपको करा रहे हैं तो ये सारे स्किल्स आपको आएंगे, तब आप जाके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। तब आप जाके सोच सकते हैं कि यार मैं अपना फेसबुक पेज बना सकता हूँ। आपको बनाना आता होगा तब आप बनाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता हूँ, फिर आपने इसको प्रमोट करना है और वो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट कैसे रन होती है, आपको ऑर्डर कैसे आता है, स्टार्ट से लेके एंड तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक चीज जो आपको ई कॉमर्स में, डिजिटल मार्केटिंग में और अमेजोन में स्टक करती है। बेसिकली हम एक जो प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं और हम यहाँ खड़ा होने का मकसद ये है कि हम लाइव बिजनेस कर रहे हैं और वो सारे टूल्स और वो सारे बिजनेसेस हम आपको शो करेंगे। फिर उसके बाद आपको लाइवली हम दिखाएंगे कि हमें स्टार्टिंग में क्या ऑर्डर आए हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और अमेजोन में ये 3 मंथ के बाद आप सोचेंगे कि आपने ये क्या करना है। और फिर उसके बाद हम आपके प्रोजेक्ट वाइज आपको वर्किंग करवाएंगे। आज का लेक्चर जो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, काफी टाइम भी हो चुका हुआ था। तो इंशाल्लाह अभी हमने डिस्कस किया डिजिटल मार्केटिंग, इसको आप रिव्यू करें। कल इसको हम फिजिकली इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।